द बैटमैन हु लव्स, इसे तो सब जानते ही होंगे। ये डीसी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट बैडएस कैरेक्टर है। लेकिन आज हम जानेंगे बैटमैन हु लव्स की कहानी क्या है और वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, क्या करता है, ये सब कुछ मैं आज तुम्हें अच्छे से डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन भाई। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है बैटमैन से, जहां वो क्रिमिनल्स को चेस करते हुए दिखता है और वो क्रिमिनल्स एक बड़े से ट्रक में कुछ स्मगल कर रहे होते हैं। और तब वहां एल्फ्रेड बैटमैन को इन्फॉर्म करता है कि स्मगलर ट्रक में किसी की बॉडी ले जा रहे हैं। और फिर बैटमैन वहां सबको नॉकआउट करके उस बॉडी की तरफ जा रहा होता है। तो वहां एक कॉफिन होता है जिसे खोलते ही उसे अपनी ही बॉडी देखने को मिलती है, जिसे देख के बैटमैन और एल्फ्रेड दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और तब बैटमैन वहां उस बॉडी को अपने लैब में ले आता है टेस्टिंग के लिए। तो जब एल्फ्रेड उस बॉडी को टेस्ट कर रहा होता है तो एल्फ्रेड वहां देखता है कि इस बॉडी के टेक्सचर, डीएनए सब कुछ डिट्टो रियल ब्रूस वेन जैसे है, उससे मैच खाता है। और जो इस बॉडी के स्कार्स है वो भी इससे मिलते हैं। और इसे देख के बैटमैन काफी घबरा जाता है कि ये आखिर कर कौन रहा है और ये है कौन। तो तब बैटमैन और एल्फ्रेड का शक एक ही इंसान के ऊपर गया और वो था जोकर। तो बैटमैन ने प्लान किया कि वो जोकर से मिलेगा और इन सब चीज़ों के बारे में जानेगा। तो अब अगर हम जोकर के पीओवी से देखें तो जोकर अभी इस वक्त जेल में होता है। और जब जोकर जेल में था तब उससे दो बैटमैन मिलने के लिए आए थे। एक बैटमैन गन्स के साथ होता है और दूसरा एग्जैक्टली जोकर जैसा। और दोनों ही बैटमैन अलग अलग डायमेंशन से आते हैं। और ये बात जोकर को पता होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तब जो वहाँ जोकर वाला बैटमैन होता है वो जोकर को एक हैमर से उसके सर में मार देता है। बट ये असली वाला जोकर नहीं होता है, ये उसका एक सेकंड कॉपी है। असली वाला जोकर एक दूसरे क्लाउन से खुद को स्वाइप कर लेता है। बट ये बात अपने डायमेंशन वाले बैटमैन को पता होती है और वो जोकर के प्लान को जानने के लिए उसे ढूंढने लगता है। और तभी तुरंत ही बैटमैन एल्फ्रेड को सारे अपने घर के वाटर बेसिस सिस्टम को ऑफ करने के लिए कहता है। लेकिन तभी तुरंत ही जोकर पानी से बाहर आता है और बैटमैन ठीक उसके सामने खड़ा होता है। और तब बैटमैन कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो। लेकिन जोकर बैटमैन की तरफ अपना गन पॉइंट कर कर कहता है कि मुझे सेफ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जोकर ट्रिक गन का यूज करता है जिससे गोली उसी को लग जाती है। और तब जोकर मरते मरते बैटमैन से कहता है कि अगर तुम बैटमैन हु लव्स को मारना चाहते हो तो तुम्हें जोकर बनना पड़ेगा। एंड अचानक से बैटमैन जोकर की तरह हंसने लगता है और उसमें जोकर्स बनने के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर तब एल्फ्रेड जोकर और बैटमैन को अपने लैब में ले आता है। जोकर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और एल्फ्रेड उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। और वहाँ बैटमैन अपने जोकर वाले ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए बहुत सारे टॉक्सिक एंटीट्यूड्स ले रखे थे। और इन एंटीट्यूड्स को लेने से ये ट्रांसफॉर्मेशन 1 से 2 वीक तक डिले हो सकता है। बट फिर तभी जोकर अचानक से हंसने लगता है, जो सुनकर बैटमैन को काफी रिलीफ मिला, क्योंकि जोकर को ही पता है कि बैटमैन हु लव्स को रोका कैसे जा सकता है। और फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी एक बिल्डिंग से डायरेक्ट एक गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और वो आदमी भी बैटमैन ही था। लेकिन यार इतने सारे बैटमैन आ कहाँ से रहे हैं? सो ये जितने भी बैटमैन हैं यानी ब्रूस वेन, ये सब अलग अलग डायमेंशन से है। और द लाफिंग वन सारे डायमेंशंस के बैटमैन को मार रहा होता है। और प्रॉब्लम ये थी कि वो उन सारे वेरिएंट की डेड बॉडीज को अपने बैटमैन वाले डायमेंशंस में फेंकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर ये कर क्यों रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है और आखिर ये करना चाहता क्या है? द लाफिंग वन सारे बैटमैन के वेरिएंट को क्यों मार रहा है? सो भाई इस चीज का जवाब हमें इस सीरीज के अगले पार्ट में पता चल जाएगा। अगले पार्ट में हम इन सब चीजों को कवर करेंगे कि आखिर द लाफिंग वन ऐसा क्यों कर रहा है और एंड में होगा क्या। बाकी अगर तुम्हें अगला पार्ट जल्दी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।